हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग का एक बार फिर से एसआरबी क्लासेस ऑफ साइंस में स्वागत है। आज जो है हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का एनसीईआरटी जो भी अदर बुक है उसका लास्ट चैप्टर का टॉपिक कंसेप्ट के साथ और देख रहे हैं। बेसिकली एनसीईआरटी का जो सिलेबस पूरा का पूरा देते जा रहे हैं। तो ये लास्ट एक्सरसाइज 8.4 का एक्सरसाइज लास्ट है, वो देखते हैं आज क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। यहाँ तो हर एक कोई क्वेश्चंस के साथ बताने लगते हैं। ठीक है, आपको भी क्वेश्चंस का नीड है, क्वेश्चन सॉल्व किए देखे तो बहुत मजा आया। यहाँ हम छोटा सा टॉपिक से कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, मतलब छोटा सा 2 मिनट का टाइम लेंगे। आप गौर से देखिए, कंसेप्ट प्लस और सोल्यूशन। थोड़ा पहले कंसेप्ट दे देते हैं इस चैप्टर के लिए क्या इंपोर्टेंट है, और उस इम्पोर्टेंट के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व पूरा A to Z तक करेंगे। चलिए आइए, वो क्या है इस चैप्टर में जो नीड आने वाला है हमें। सबसे पहले आप लोग जानते क्या है, बेसिकली हर एक कोई को पता रहता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहाँ से देखिए। फर्स्ट जो है ये आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू 1 हो जाता है। जब ये एंगल यहाँ पे जरूरी नहीं है ए ही लेके चलेंगे, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो राइट एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्री एंगल में मेजर किया जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में मेजर किया जाता है ये एंगल ए है। आप यहाँ से थीटा भी एंगल को ले सकते हैं। तो यहाँ से जो हम थीटा लेंगे, बट अभी ले नहीं रहे, जहां पे थीटा देगा थीटा लेंगे, जहां पे ए देगा ए एंगल के सापेक्ष में, और भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ से बेसिकली ये हो गया। सेकेंड फार्मूला जो है ये प्लस में होता है, बट जो सेकेंड फार्मूला है ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इजकल टू 1 होता है। अब पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं इसके प्रूव करने का, पहले चैप्टर में बता चुके हैं। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस से पंडित भोला प्रसाद हरिहरि बोल, या और भी बाकी कुछ अलग ट्रिक्स हैं, उसके कैसे प्रूव करेंगे। तो ये इसमें बीच में इसमें जो होता है माइनस लग के फॉर्मूला बनता है। इसी तरह से माइनस थर्ड में भी लगेगा, लेकिन ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इजकल टू 1, ये 3 फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अगर पहले से ही ध्यान में है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो ध्यान में रखना है। अब इसको हम बारी बारी से कैलकुलेशन सॉल्व कर देंगे। इन टर्म ऑफ साइन ए निकाल लेंगे, इन टर्म ऑफ कॉस निकाल लेंगे, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन तो ज्यादा है नहीं, 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, वो साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक एंड सेक। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। और ये 3 फॉर्मूला आपको जो याद रखना है, पहले चैप्टर में बता दिए हैं। जो साइन ए इजकल टू जो होता है ये रेसिप्रोकल 1 बाई करके 1 बाई कॉसेक ए के टर्म में होता है। इसी तरह से हम अगर tan a का बात करेंगे तो ये tan a 1 बाई कॉट a का बन जाता है। अगर इसी तरह से sec a का बात करेंगे तो ये 1 बाई cosec a बन जाता है। ये और 2 और ध्यान में रखने वाली फॉर्मूला बात ये है, जो tan a इजिकल टू होता है आपका, ये साइन ऊपर में रहेगा और नीचे में कॉस आ जाएगा। इस तरह से बोल सकते हैं साइन ए इजिकल टू tan a इजिकल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कॉट ए इजिकल टू, ये पलट जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। अब बोलोगे सर ये कैसे कर दिए, क्योंकि यहां से देखिए tan a इजिकल टू यहाँ पे दे रखा है 1 बाय कॉट ए, यहीं से हम इस तरह से करेंगे, 1 बाय करके लगाएंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा। इतना फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है इस चैप्टर हेडिंग के लिए। जो भी चैप्टर सॉल्व करेंगे बहुत ही यूजेज आने वाला है, इतना ही फॉर्मूला का, और बाकी एक्स्ट्रा में कुछ है नहीं। और 90 पे जो चेंज होता था उसका तो चैप्टर अलग ही है, बट इस चैप्टर में जो यूज होता है बेसिकली ये फॉर्मूला। इस तरह से आप इस अभी देखिए क्वेश्चन बना रहे हैं, पहले हम इसको देखते हैं। ये जो साइन स्क्वायर आप देख रहे हैं ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है इजिकल टू 1, इसको आप आसानी से कर सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए इजिकल टू 1 है, इस तरह से कॉस स्क्वायर ए, तो कहीं कहीं पे साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कहीं पे सिंपल साइन ए का वैल्यू पूछेगा, स्क्वायर है हटता है तो स्क्वायर रूट लग जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये सब तो आपको आता ही है। इसी तरह से ये वाला माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस बन जाएगा। आप फटाफट से सेक और कॉसेक का करके हमें कमेंट में जल्दी से फटाफट भेजिए। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। मेरा क्वेश्चंस क्या है, सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे पास जो क्वेश्चंस है
बता रहे फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। सर ये जो ट्रिगोनोमेट्री 3 रेशियो यहाँ पे इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में दिए हुए हैं, क्वेश्चन में जो इन टर्म ऑफ कॉट ए में कन्वर्ट करना है, हमको कॉट ए में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये जो साइन का जो कोई ऐसा होता नहीं, डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर देंगे कॉट में, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये हम जानते हैं, अभी अभी लिखाए हैं 1/cosec ए, तो होगा cosec ए के टर्म में। अब cosec ए के साथ जो फार्मूला होता है क्या होता है, ये रूट के अंदर में लग जाएगा और ये 1 प्लस cot स्क्वायर ए बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए होता है, और यहां से आप जानते हैं इजकल टू 1, तो ये cosec स्क्वायर ए इजकल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए। अब यहां से cosec की वैल्यू निकालना है, तो cosec a इजिकल टू रूट स्क्वायर है, तो ये रूट लग जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर ए। अभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना सर ये तो cot रूट, हाँ तो 1 के अपॉन में है, ये तो ये नीचे में, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड में बोल रहा है क्या, हमको सेक को कन्वर्ट करना है, सेक ए को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सेक ए में तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है इसका अपने आप में, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इजिकल टू 1। तो इस तरह से सेक स्क्वायर ए और ये 1 इस साइड आएगा तो माइनस, tan उस साइड चला जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट आएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो अब हमें सॉरी सेक के ही टर्म में निकाला है ना, इन टर्म ऑफ कॉट ए, कॉट ए में ले जाना है हमको। सेक को tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, tan को कॉट में कन्वर्ट कर लेंगे। सेक ए इजिकल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये रूट के अंदर आ गया। अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं कॉट के टर्म में, 1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए। अब इसको जो कन्वर्ट करेंगे हम रूट अंदर, ये cot स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ से cot स्क्वायर ए प्लस 1 और ये रूट के अंदर से निकल जाएगा ऐसे, cot स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन cot ए, यही आपका आंसर हो जाएगा। और थर्ड नंबर में है आपका बोल रहा है tan ए इजिकल टू, आपको क्या लिखेंगे, यहाँ तो सिंपल सी फंडा है, tan ए इजिकल टू 1/cot ए। तो ये इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, ऑल ट्रिगोनोमेट्री को आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ, किसके टर्म में कन्वर्ट करना है भाई, सेक ए के टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सेक ए के टर्म में कन्वर्ट करना, तो उम्मीद है बन जाएगा, नहीं बनेगा तो चलिए बता देते हैं। ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, साइन ए हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, tan ए हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा और कॉसेक ए हो जाएगा। और चेंज करना है हमको इस सब को इन टर्म ऑफ सेक ए, हमको सेक ए में ले जाना। देखिए साइन ए को हम चेंज करेंगे कॉस ए के साथ और कॉस ए को सेक में ले लेंगे, बन जाएगा ये। देखिए साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट के अंदर। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइनस 1 से कॉस बन जाता है सेक स्क्वायर ए, क्योंकि ये कॉस ए इजिकल टू, अब जानते हैं 1/सेक ए, या सेक ए इधर आएगा तो 1/cos ए, इस तरह से बन जाएगा आपका। तो ये जो बनेगा सेक स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा और ये सेक स्क्वायर ए -1, तो इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक ए। इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है किसको, कॉस ए को। कॉस ए को तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 1/सेक ए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। उसके बाद tan ए में कन्वर्ट करना है, tan ए में, तो tan ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये आपका, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इजिकल टू 1, हमको tan की वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो सेक स्क्वायर ए ये माइनस हो जाएगा और इधर ये प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से आप कर सकते हैं
tan a, तो ये रूट के अंदर sec स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और हमको cot a की वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं 1, tan की वैल्यू आया 1 बाई tan a, तो इस तरह से 1 बाई लगा के लिख सकते हैं रूट के अंदर sec स्क्वायर a माइनस 1। अब cot हो गया, cosec निकालना है ना, cosec a को हम चेंज कर लेते हैं किसमें, साइन में, और साइन में चेंज करने के बाद इसको हम लिख लेते हैं cos में इन टर्म ऑफ, यहीं से लिख लेते हैं रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब यहां से ये जो आ जाएगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर a, इसका आंसर हो जाएगा cosec a, साइन a का वैल्यू आया था ना यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ से हम लिख देंगे sec a रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1। इस तरह से ये सेकेंड नंबर का पूरा आंसर हो गया सॉल्यूशन के साथ। चलिए फर्स्ट और ये सेकेंड, इस तरह से ये पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है 8.3 का। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस तरह से जो चेंजेस आता है 90 पे, उसका तो फॉर्मूला नहीं लिखा है, पर 2 ही क्वेश्चन था। आप बहुत आसानी सीख जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं उसको भी, बट हम अभी भी बताएंगे यहाँ पे वो। चलिए कैसे होता है ये देखिए। ये क्वेश्चन आपको करना क्या है, दिमाग लगाना है, और ये साइन स्क्वायर को ऐसे ही रहने देना है, और दिमाग लगाना है 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो 63 आ जाएगा। आप सब्ट्रैक्ट करके देखिए 27, ये फिक्स है, आ ही जाएगा 67। अब यहाँ पे हम कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर डिग्री और ये एक को ही चेंज करना है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब यहाँ पे भी नीचे में एक को चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, साइन चेंज होके कॉस में दे देता है, तो इस तरह से हम इसको भी चेंज कर लेंगे कॉस स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अभी तक कुछ चेंजेस नहीं आया है, लेकिन पैटर्न मेरा बन चुका है। अब ये जो कॉस स्क्वायर है कि 90 में से कितना को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो 17 डिग्री आ जाए, तो यहाँ पे 73 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करना होगा हमें, और ये डिग्री के रूप में आएगा, प्लस ये कॉस स्क्वायर 73 डिग्री बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ 90 पे साइन 90 माइनस थीटा नहीं मालूम है, तो देख लीजिए साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, और ये कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। ठीक है, इस तरह से चेंजेस आता है, तो वो पिछले डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। नहीं तो आपको आता है तो अच्छी बात है, और आना भी चाहिए। तो इस तरह से साइन का चेंजेस होता है। तो कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर से डरना नहीं है, क्यूब भी रहेगा तो क्यूब से भी नहीं डरना है, वहां पे भी उसको छोड़ देना है। ऐसे साइन चेंज होता है तो कॉस में, तो कॉस स्क्वायर बन गया, और ये 27 डिग्री, और इस तरह से प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब ये कॉस बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर, ये 73 डिग्री, और ये कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए ऊपर में इसका फॉर्मूला हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नीचे में भी एंगल सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1/1 यानी 1/1 आ जाएगा 1 आंसर, इस तरह से हो जाएगा। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। एक ही को हम चेंज करेंगे, यहाँ पे साइन, अब दिमाग लगाए 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो 25 आ जाएगा, तो 65 हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, और ये कॉस 65 को रहने देते एज इट इज ऐसे, और ये प्लस में थोड़ा कॉस स्पेस की वजह से यहाँ पे लिख लेते हैं, और 90 माइनस 65 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, और ये साइन 65 पहले से बचा हुआ है। अब ये यहाँ जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है, तो कॉस 65 आ गया, और यहाँ से कॉस 65 पहले से भी है, और प्लस में ये कॉस 90 माइनस थीटा जो है साइन थीटा दे देता है 65 डिग्री, और ये साइन 65 डिग्री। इस तरह से आपका कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री
अब ये एंगल सेम है, दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा इस तरह से। या तो आप इसको पहले लिख लीजिए साइन स्क्वायर 65 डिग्री, बाद में कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, फिर भी बात वही का वही हो जाएगा, वैल्यू 1 दे देगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4th नंबर क्वेश्चन सब जो बता रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। बता रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो ये 9 कॉमन आएगा, बाकी इसका फॉर्मूला 1 हो जाएगा, तो 9 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से 2 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में लग रहा है हार्ड है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ध्यान में ये रखना है आपको माइंड में, जो क्वेश्चन को जैसे भी tan और sec cosec में कोई सा भी ट्रिगोनोमेट्री 6 फंक्शन होता है दिया रहेगा, तो हमेशा और हमेशा आप चेंज कीजिए साइन और कॉस के टर्म में। अगर नहीं चेंज करना तो पहले मल्टीप्लीकेशन आपको आता है, हम अभी इसलिए इसको नहीं बताएंगे क्योंकि ऑप्शन बता रहे हैं और ऑप्शन से भी काम चल जाएगा। और जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसका, वो 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप प्रूफ करना सीख गए तो ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकी का खेल होगा। तो ये इस तरह से जो 4 का सेकेंड क्वेश्चन है उसका 2 आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, और जो थर्ड है सेक प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा cos a। और 4th नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, दोनों प्लस ही है बट कॉट है नीचे में, तो इस तरह से ऑप्शन दे देगा 4th का डी tan स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।